नमस्कार मित्रों, मैं सदानंद हाटे। मेरे YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपनी मनचाही चीज़ यानी अपना काम धंधा मन जैसा कैसे करने का, मतलब अपने को कैसे यश जो है वो कैसे खींच के लाना चाहिए और उसी को कैसे कमिटमेंट करके वो कैसे लाना है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, कौन सा भी काम करते हैं ना, तो उसी के लिए प्रतिबद्धता की बहुत जरूर है। उसी को बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट इन द सेंस व्हाट, आपने जो काम करने के लिए एक दृढ़ निश्चय किया, मैं ये काम करूँगा, इसी को बोलते हैं कमिटमेंट। एक बार आपने कमिटमेंट किया तो उसी के लिए सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। जो आपने काम किया है ना, तो उसी के लिए आपको वो काम करने के लिए ना आपको बहुत सारे उसके अंदर ना सैक्रिफाइस यानी त्याग करने की जरूरत होती है। एक कौन सा भी काम होता है ना, वो काम पूरा करने के लिए ना सैक्रिफाइस इज द मोर इम्पोर्टेंट वर्च्यूज, वो बहुत जरूरी होता है। मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, आपको एकदम इम्पोर्टेंट बनना है, आपके लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो आपको एक प्रतिबद्धता की जरूरत है। आपको एक माइलस्टोन की जरूरत है। आपके लाइफ में कुछ नया करने का एक जुनून होना चाहिए। दोस्तों, जो भी जितने भी सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की होती है। वो अपने को पता नहीं होता है वो मेहनत उनको कैसे रंग लाती है। मैंने मेरे लाइफ में देखा है, जो काम मैंने शुरू किया उस काम में बहुत सारे बीच में निगेटिव विचार आते, वो मैं काम छोड़ देता था। बीच में से छोड़ दे करके फिर वापस से नया नया शुरू कर देता था। दोस्तों, इसमें क्या होता है, अपना टाइम पास भी हो जाता है और टाइम पास होने के कारण फिर नया स्टार्ट करने के लिए टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो आज दोस्तों, मैं ये काम करने वाला प्रतिबद्धता क्या है, जो काम मैं करूँगा वो काम करने के लिए मुझे उस काम के प्रति मुझे एक वचनी और वो निभाने की ताकत अपने अंदर आनी है। वो ताकत अपने अंदर आने के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब डिसाइड योर एम एंड गो अहेड। आपको लक्ष्य तय किया और लक्ष्य तय करने के बाद उस कार्य के प्रति आप जुड़ जाते हो, तो दोस्तों वो काम करना बहुत इजी होता है। दोस्तों, इजी बात नहीं है कमिटमेंट में। कमिटमेंट करना माना उसी को प्रतिबद्धता कहते हैं, मतलब बद्ध रहना, उसी के लिए काम करने के लिए एक निष्ठ होकर कार्य करने का। हम कार्य करना शुरुआत करते हैं और कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। वो घर का काम रहे, बाहर का काम रहे या और किधर का भी काम रहे, मगर उसी को आपने दिल से और दिमाग से उसको करने का कोशिश किया दोस्तों, वो काम अच्छे ढंग से हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं कमिटमेंट। मैं बोलता हूँ उसको दृढ़ निश्चय। मतलब दृढ़ निश्चय मतलब दृढ़ता, मतलब वो काम में टिके रहना है और ये काम में टिके रह के ये काम मैं पूरा करके दिखाऊं। दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण अपने इतिहास के अंदर है। ये मैंने देखा है कि जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया वो जीत गए। हम लोग अभी देखते हैं, अभी शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के जो है, अभी शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के महान पुरुष होके गए। उन्होंने भी एक शपथ ली थी कि मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके दिखाऊंगा और फिर एक हिंदवी स्वराज्य में स्थापन करके दिखाऊंगा। और उसी के लिए उन्होंने अपने 50 साल तक इतनी सारी मेहनत कर ली और दोस्तों उन्होंने अपना एक हिंदवी स्वराज्य स्थापन करके दिखाया भी। दोस्तों, इसके लिए शिवाजी महाराज जी को कितना तकलीफ हो गया होगा आपको पता नहीं। कितने सारे संघर्ष किए, कितने अपमान भी उनको मुगल सुल्तान के यहाँ से भी
उनको भुगतने पड़े, मगर उन्होंने वो छोड़ा नहीं। जब तक उनको वो काम करने का था तब तक उन्होंने वो काम करके दिखाया और अपना हिंदवी स्वराज्य स्थापन करके दिखाया। दोस्तों, शिवाजी महाराज की जिंदगी जो है पूरी संघर्ष की कहानी है। उनका जन्म भी संघर्ष में हुआ और जन्म होने के बाद भी अपने उसके आजू बाजू में पुणे के साइड में वहीं में बहुत सारी मतलब जो इतना सारा मुगलों का तकलीफ था, वो तकलीफ था। मुगलों ने बहुत सारे मंदिर वगैरह और हिंदुओं को तकलीफ देने का काम वहाँ पे शुरू रखा था। और फिर भी यहाँ पे दादाजी कोंडदेव ने उनको अच्छे उनको पाठ पढ़ा के उनको एक तरबेद ऐसा बनाया और जीजा माता जी ने उनको एक अच्छा शूर और पराक्रमी पुरुष बनाया। दोस्तों, ऐसी माता भी होती है, वो माता का भी एक गौरव करना चाहिए। वो जीजा माता थी। मतलब मुझे बोलने का मकसद ये है दोस्तों, कहीं भी जो भव्य दिव्य काम होता है उसके पीछे ना बहुत सारी दृढ़ता होती है, एक भीष्म प्रतिज्ञा होती है। और वो प्रतिज्ञा एक बार किया वो दोस्तों, वो निभाने तक इंसान को आगे बढ़ते रहना ही है। कुछ भी हो जाए उसी के अंदर एक ही होता है, सामने दिखता है। वो जो मैंने प्रण किया है, वो जो मैंने प्रार्थना की है, वो जो मैंने शपथ ली है, वो जो मैंने कमिटमेंट की है, वो जो मैंने टारगेट रखा है, वो जो मैंने सोचा है, वो मुझे जिंदगी में आगे मुझे हासिल करके रहना ही है। दोस्तों, इसी को बोलता है कमिटमेंट। मीन्स व्हाट, मैंने वो शब्द दिया और वो शब्द मैंने सच करके दिखाया, इसी को बोलते हैं कमिटमेंट। मतलब वर्ड्स के ऊपर टिके रहने की कला। मैंने बोला ये आज काम करूँगा दोस्तों, होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आपको जिसको आपने वर्ड दिया ना उसको भी आपको बोलना जरूर है दोस्तों, कोई आपका मान सम्मान रहता है। नहीं तो आप बोलेंगे उसके बाद में आपकी जबान, मतलब आपने दिया हुआ जो शब्द है, आपकी जो प्रतिज्ञा है, आपका कमिटमेंट वो फॉल हो गया, इसका मतलब आप नाकामयाब हो गए। मतलब आपकी प्रतिमा भी क्या होगी, कम होते जाएगी दोस्तों। इसीलिए जिंदगी में कमिटमेंट को बहुत 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 बड़ा महत्व है दोस्तों। कुछ भी काम करो प्रतिबद्धता से करो, दृढ़ता से करो, काम करना ही है और मुझे ये काम के अंदर जीत के दिखाना ही है। इसी को बोलते हैं विजय दोस्तों। हर ये विजय जो है आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर का विश्वास, आपके अंदर का नॉलेज, वही आपको आगे बढ़ाता है दोस्तों। कौन सा भी बड़ा काम करना है तो ऐसे ही नहीं होता है, उसी के पीछे बहुत सारी संघर्ष की कहानी होती है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने भी जो भी अपना आयुष्य अर्पण किया और फिर संविधान लिखा, उनको भी कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ी, उनको भी कितने सारे प्रॉब्लम आ गए, उन्होंने भी करके दिखाया। जितने महापुरुष है उनके जीवन भव्य दिव्य हो गए ना, इसका मतलब क्यों दोस्तों, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। बाबा आमटे जी को देखो, उनका भी लाइफ देखो। मतलब जिनको कुष्ठ रोग हो गया था उनको भी उन्होंने अच्छे ढंग से संभाला, उनकी मरते दम तक सेवा की दोस्तों। ये प्रतिबद्धता, इसको बोलते हैं कमिटमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइफ वैल्यू बोलते हैं। हम कैजुअली कौन सा भी काम करते हैं, मतलब चलो काम करना है करके करते नहीं दोस्तों। आपको ज़िंदगी में जो भी कुछ हासिल करना है
उसी के लिए आपको प्रण करने की ज़रूरत है दोस्तों। वो प्रण करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, यानी उसी के लिए जो भी कुछ करना पड़े उसी के लिए तैयार रहिए दोस्तों। अगर वो काम आपको सामने दिख रहा है, उसकी यशस्विता सामने दिख रही है ना दोस्तों, तो ऐसी नहीं दिखाई देगी। उसके पीछे ना आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा फिजिकली दौड़ना नहीं है, थोड़ा सा सोच करके भी एक एक प्रोग्राम बन के उसके ऊपर कार्यरत होने की जरूरत होती है दोस्तों। कौन सा भी यश एक दिन में ना ओवरनाइट नहीं होता है। नो परफॉर्मेंस कमिंग ऑन ओवरनाइट। परफॉर्मेंस ओवरनाइट नहीं आता है, उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स रहते हैं दोस्तों, बहुत सारी तपस्या रहती है, बहुत सारा उसके अंदर स्टडी रहता है, बहुत सारा अभ्यास की जरूरत होती है दोस्तों। तभी इंसान पावरफुल बनता है, तभी इंसान के अंदर ताकत आती है दोस्तों। वैसे ही नहीं है अपना मान सम्मान बढ़ता है दोस्तों। ये सब करने के लिए ना दोस्तों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कमिटमेंट इज द कमिटमेंट। प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता। मैंने आपको बोला है वो टाइम पे मुझे आना है, आना ही है दोस्तों। मैंने भी ये करना जब भी शुरुआत किया तभी मेरे लाइफ में भी कुछ अच्छा होना शुरुआत हुआ दोस्तों। बीच में कोई भी प्रॉब्लम आया ना, तो जिसको आपने वर्ड दिया ना उसको आपको इंटीमेट करना चाहिए। नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, नई कमिटमेंट करो, फिर नए से लग जाओ, फिर वापस से करो। मैं नहीं बोलता हूँ कि वो जिस टाइम में आपने डेडलाइन डाला है तभी आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर वापस जुट जाओ। जब तक आपका वो काम पूरा नहीं होता है ना, जब तक उसके पीछे रहो दोस्तों। और जब तक आप पीछे रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक ये काम आपका दोस्तों ये होते रहेगा। और फिर एक सामान्य इंसान से आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनेंगे दोस्त। और फिर लोग आपके पांव छूना शुरुआत करेंगे दोस्तों। बहुत कुछ है, मगर आज का जो कमिटमेंट का टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा? मेरा ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। आय के ऊपर जितने सारे मैंने वीडियो दिए वो सब सारे आप देख लीजिए। लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों की बताओ। मेरा चैनल जो है बहुत मतलब नॉलेजफुल चैनल है दोस्तों। और ये चैनल के अंदर आपको नॉलेज मिलती रहेगी दोस्तों। और फिर ये आप सभी वीडियो आप देख लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्तों, क्योंकि आप देखते हैं इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और मेरे अंदर कुछ कमियाँ है तो मुझे ज़रूर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे को भेजो, मैं उसके जवाब देने का कोशिश करूँगा। और फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखते रहिए और फिर सुरक्षित रहिए और फिर घर में रहिए। आप अपनी खुद की केयर करना ज़रूर है। जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता है तब तक आप खुद की केयर करो दोस्तों। और फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।